एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। खेल ऐसा खेलो जिसमें घाटा ना हो। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा काउंट कर दे, जैसा चाहे वो हमें सोख दे दे, दुख दे। थोड़ा साहसी हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बुरा से बुरा और भला से भला। नाम जप करते हो? हाँ, एक माला जपते हैं सवेरे। और दोपहर में मर गए तो? ऐसा नहीं कहना चाहिए। अच्छा, मेरा उम्र आपका कितनी है सर? नाम आधा घंटे राधा राधा नाम कीर्तन करो, अभी तुम्हारे घर के सारे अमंगल नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जहां तक राधा नाम ध्वनि जाएगी सबका मंगल होने लगेगा। रोज आधा घंटा नाम कीर्तन करो ताली बजा के, और राधा राधा नाम जप करो, फिर हमें बताना कि तुम्हारा मंगल हुआ कि नहीं। जवान अपनी आयु पूरी होने, ये मन बहुत विचित्र है, और जो इस विचित्र मन को मार ले वही जगत बंधनी हो जाता, वही महात्मा हो जाता। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हर बार परास्त होने पर फिर हिम्मत करेगी, अब की बार तो मारूंगा इसे, अब की बार गिराऊंगा, और एक दिन गिरा दोगे, पक्का गिरा दोगे, क्योंकि भगवान के अंश हो। तो ऐसा समझ लो कि जीव एक राजा है और बुद्धि उसकी रानी है, और मन उसका मंत्री है। और इस मंत्री ने चतुरता पूर्वक पूरे राजमहल को अपने अंडर में कर रखा। जैसा ये चाहता है वैसा दस्तखत दोनों से करवा लेता है, और राजा इतना अधीन हो चुका है बुद्धि और मन के कि वो कुछ निर्णय करता ही नहीं। जहां जैसे रानी ने इशारा किया तो मंत्री ने कागज रख दिया, उसने दस्तखत कर दिया, पढ़ा भी नहीं कि है क्या ये। अगर वो पढ़ ले और वो रानी और मंत्री की अधीनता को समझ जाए कि मैं इनके अधीन हो रहा हूं, तो आप समझो एक सेकंड में पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यशाली है। बच्चों के यही हो, आज तक कभी उसने पढ़ा ही नहीं कि क्या पेश कर रहा है, बस दस्तखत कर दिया। हम कभी दुर्गा देवी को कभी देवी नहीं मानते, अपनी मां सदैव हम जब कभी पुकारा है तो मां ही कह के पुकारा, मां बाप। तो आपने दुलार देखा, उसी समय देखा है, मां का चमत्कार देखा, उसी समय प्यार। अगर देवी को देवी मान के सिद्ध करना चाहे तो बड़े बड़ों के होश उड़ा देगी, अंबा है। साधु का जो अपराध करता है उसका पतन हो जाता है, उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए विश्व में सबसे भयानक अपराध है वैष्णव अपराध। वैष्णव निंदा सुनना, वैष्णव निंदा करना, वैष्णव का दिल दुखा देना, वैष्णव को दंड देना, वैष्णव को मारना पीटना, ये सबसे बड़ा भारी अपराध है। और इस अपराध का मोचन भगवान भी नहीं करते, उसी भक्त के द्वारा हो सकता है। जिस भक्त को सताया वो क्षमा कर दे तो तुम्हारा अपराध क्षमा हो जाएगा, अन्यथा नहीं, फिर भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोगता हूं। वहां नहीं, ब्रह्मचर्य से तत्काल प्रभाव बढ़ता है। क्या? स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति और संकल्प शक्ति। इतने बजे जगना है, इतना करना है, ऐसे चलना है, सब होगा। अगर आपको भगवत स्मृति में डूबना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पोषण करना पड़ेगा, चाहे जो हो। भगवान से बराबर पैसा, भगवान के बराबर है। अरे जो माँ लक्ष्मी स्वयं भगवान उनकी तरफ चितौते में चरण दबाती रहती है, आपने भगवान के समान पैसे को रख दिया। क्या देता है? विषय सेवन, शरीर का पोषण, ये भगवान है हमारा। क्या एक श्वास अभी ठाकुर जी रोक दे, पैसे में ताकत है, दूसरी श्वास चला दे, ताकत है। ठाकुर जी ने कर दिया खत्म श्वास। पैसा क्या चीज है? अगर सुमेरु पर्वत जैसा सोना हो, करोड़ों अरब खरब के रत्न हो, तो आप एक श्वास नहीं खरीद सकते। इसके अनुसार चलते हैं ना, बहुत बेईमान है ये मन। सदैव हमको गिराने की ही कोशिश की, कभी उठाने की नहीं की। इसको जब देखा है तो ये हमारे नाश का ही कारण बना है, हमारे पतन का ही कारण बना है। हमें गिराने की कोशिश की है। गुरु प्रदत्त विवेक के द्वारा इसको जब पकड़ पाए, समझ पाए, ओहो इसकी तो चाल ही है।
जरा सा भी अगर हमें कहीं भी भागवती का आनंद मिलता है, उसी आनंद में हम थोड़ा सा ढील करते हैं और ढील पाते ही हमें वही विषय में गिरा देता है जहां हम फिर बैठे जलते रहे। एक क्षण के विषय संयोग को कई कल्पों तक नरक पहुंचाने की रचना रच देता है। बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत विचित्र। ऐसा आपको अनुभव होता है सबको? बहुत विचित्र है मन, हमें तो अनुभव होता है। भगवान कृपा करें, खूब नाम जब डट के हो तो ही कब्जे में आ सकता है, नहीं तो कब्जे में नहीं आ सकता है। बहुत कठिन है, क्योंकि 1000 बार कसम खाने के बाद फिर वही 1 2 कसम, 3 कसम, 4 कसम, 1000 बार कसम। आप देखो अपने मन को तोलो, आप देखो कसम को आज से नहीं करेंगे, आज से नहीं खाएंगे, आज से नहीं देखेंगे। थोड़ी देर के बाद वो ऐसा फुसला के या ऐसा जला के अपने अंदर करता है। कब? जब आप भजन नहीं कर रहे हो। और अगर भजन चलता रहा तो माना कि वो वीर योद्धा है, लेकिन भजन से बढ़कर, भजन से बढ़कर। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। ऐसा थोड़ी। अगर आप कहीं हार में निराश हो गए तो ये मार्ग लड़खड़ाने लगेगा। बिल्कुल नहीं लड़खड़ाना। आप लोगों को तो रोज सत्संग मिल रहा है, अपने को तो ऐसा भी सौभाग्य नहीं था कि सत्संग रोज मिले। कम से कम सत्संग में हमें वो शब्द मिल जाते हैं जिनसे हम पुनः हृदय को उत्साहित करके इस मार्ग में चला पाते हैं। इसलिए बहुत मंगलमय मार्ग है, पर बहुत कठिन मार्ग है। कठिन इसलिए है कि हमारा अभ्यास विषय मार्ग में चलने का है, और ये बिल्कुल उसके उल्टा मार्ग है। अब कभी न कभी कोई न कोई ऐसी आक्रमण वृत्ति माया की होगी जहां हम हार सकते हैं, तो हमें कभी निराश नहीं होना, ये हृदय में बैठना नहीं चाहिए। देखो आजकल कैंसर हो रहा है, बहुत रोग बढ़ रहे हैं। पदार्थ सब अच्छे देखने में लगते हैं, लेकिन यदि वो सही पद्धति से नहीं बनाए गए, सही तेल से, सही पदार्थ से, तो तुम्हारी आंतें हैं वो अंदर जाके नुकसान करेंगे। चिंता, अहंकार, किस बात का अहंकार? आप जिस समय एक रुआ गिरना होगा ना, वो उसी समय गिरेगा, आप रोक नहीं सकते उसको। आप काहे को अहंकार करते हो? आपने ये किया, आपने ये किया, आप कर नहीं सकते। बिल्कुल पक्का समझ, वो सच्चिदानंद भगवान के बल से ही आप में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है। अगर एक बार राधा बोला है तो नरक नहीं जाओगे, हमारी बात लिखो। एक बार आप राधा राधा जप रहे, आपको निकुंज न मिले, आपको परम धाम न मिले, आपको श्रीज न मिले, कैसी बात कर रहे हो? एक राधा नाम यदि बोला है तो नरक नहीं जाओगे। एक बार राधा नाम बोला तो नरक नहीं जाओगे। हमारा विश्वास, ये हमारी नाम महिमा के प्रति जो श्रद्धा, वो सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, कुछ भी कार्य करने का उत्साह नहीं रहता, शरीर के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, जरा सी बात में भयानक गुस्सा पैदा होती है, मतलब पूरा का पूरा वो जीवन बर्बाद सा हो जाता है। अभी समय है, चलो अभी समय है, नाम जप करते रहो, किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलो, वैद्य से, उससे औषधियां लो, संयम से चलो। आप इसका महत्व खत्म कर दीजिए। जो आप इसे बहुत हवा माने हुए, बहुत बड़ा अरे भाई काम आ गया तो कौन सी बड़ी बात हुई, पड़ा रहने दो एक कोने में। ये अनित्यास्तितिक्षस्व भारत, ये नाशवान वृत्ति आई है, एक क्षण में नष्ट हो जाएगी। अगर उसका चिंतन किया, उसका महत्व दिया, उसको चेष्टा की, उसके सुख की तरफ आकर्षित हुए, तो खत्म, फिर आपका परमार्थ खत्म। फिर उसी का चिंतन करते रहो, नवीन नवीन भोगों के संकल्प बनते रहेंगे। सावधान।